दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में आपने जरूर सुना होगा। सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का सबसे शक्तिशाली शस्त्र कहा जाता है। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। चक्र को भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में घूमते हुए बताया जाता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के बाद सुदर्शन चक्र कहाँ गया, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सुदर्शन चक्र बनाया किसने था और ये श्री कृष्ण के पास कैसे आया। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सुदर्शन चक्र किसने बनाया। धार्मिक ग्रंथों में सबसे विनाशक हथियारों में इसका नाम लिया जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था, लेकिन बाद में ये श्री कृष्ण के पास आ गया। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के पास से सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी चीज को खोजने के लिए ये सक्षम था। साथ ही इसे सर्वाधिक विध्वंसक अस्त्रों में से एक माना जाता था। इसे भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए उपयोग करते थे। दोस्तों, कहते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु ने नहीं बल्कि भगवान शिव ने किया था। इसके निर्माण के बाद शिव ने यह चक्र भगवान विष्णु को सौंप दिया था। इस संबंध में शिव पुराण के कोटि युद्ध संहिता में एक कथा का वर्णन है। जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए। फिर भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधिवत आराधना की। उनके 1000 नामों से उनकी स्तुति करने लगे। प्रत्येक नाम पर एक कमल का फूल भगवान शिव को चढ़ाते थे। तब भगवान शिव ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमल पुष्प में से एक पुष्प को छुपा दिया। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, लेकिन वो फूल उन्हें नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने उस फूल की पूर्ति के लिए अपना एक आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए एक अजेय शस्त्र का वरदान मांगा, जिसके बाद भगवान शंकर ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। जबकि दोस्तों, ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र का वर्णन अलग ही तरह से किया गया है। इसमें सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया गया है, जो कि समय को भी बांध सकता था। सुदर्शन चक्र से ही भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर के 51 हिस्से किए थे। तो दोस्तों, अब ये प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण के बाद सुदर्शन चक्र कहाँ गया। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने शस्त्र उठा लिया तो उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा, सभी मारे जाएंगे। श्री कृष्ण चाहते थे कि दोनों पक्षों को बराबर मौका मिलना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण के पास ऐसी कौन सी शक्ति जिससे वो एक पल में ही युद्ध की समाप्ति कर सकते थे। तो वो था भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके ही वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। सुदर्शन चक्र शत्रु पर चलाया नहीं जाता, ये प्रहार करने वाले की इच्छा शक्ति से भेजा जाता है। ये चक्र किसी भी चीज को खत्म करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से 3 चीजों का निर्माण किया, जिसमें से एक था पुष्पक विमान, भगवान शंकर का त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि श्री कृष्ण के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ। इसका उत्तर हमें भविष्य पुराण में मिलता है। उसमें लिखा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया तो सुदर्शन चक्र वहीं उसी जगह मिट्टी में दफन हो गया। और इस कलयुग में जब भगवान विष्णु फिर से कल की रूप धारण करके वापस इस पृथ्वी पर आएंगे तो एक बार पुनः वो सुदर्शन चक्र को धारण करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि कलयुग के अंत के समय जब बुराई अपने चरम पर होगी तो भगवान परशुराम और हनुमान जी कल की अवतार के साथ आएंगे और उन्हें प्रशिक्षण देंगे।
तब युद्ध में कल्कि अवतार सुदर्शन चक्र को धारण करेंगे और उसका उपयोग करेंगे, जिससे कि बुराई का अंत होगा। परंतु अगर हम ऋग्वेद में बताए गए सुदर्शन चक्र का वर्णन देखें, तो सुदर्शन चक्र ऐसा अस्त्र नहीं था जैसा कि हम समझते हैं। दोस्तों, उसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र समय के चक्र को कहा गया है। इसी का इस्तेमाल भगवान विष्णु करते हैं समय के अंतराल का उपयोग कर। वो किसी भी विरोधी को शक्तिहीन कर देते हैं। दोस्तों, महाभारत में भी जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तो सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल से ही उन्होंने समय को रोक दिया था। तब रुके हुए समय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का पूरा ज्ञान दिया था। अगर हम ऋग्वेद के ज्ञान से समझें, तो सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र नहीं था जो कि कोई भी देखे और धारण कर सके। ये सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु का गुण है, या शक्ति भी हम कह सकते हैं, जो कि हमेशा उनके और उनके अवतारों के साथ रहेगा। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि श्री कृष्ण के बाद उनका अस्त्र यानी कि सुदर्शन चक्र कहाँ गया। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।